ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जीत। पार्ट 18। आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम? लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? विजयी है। अव्यक्त वाणी डेट है 14 नवंबर 2002। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। जानते हो? जानते तो हो। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा भी सुनाए क्या? दूसरा है मैं ही राइट हूँ। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते। एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है।
रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी अर्थात वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर सहज है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसीलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहाँ भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 2003। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 21 अक्टूबर 2005। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी। फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती, तो मनसा सेवा को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2006। अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगाओ। जैसे देखो, मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते हो कि बैठने देंगे। अच्छा, मच्छर भले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है।
फौरन भगाओ। उन्हों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती है। लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देती है। ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी बात आ गई, परिवर्तन बदल जाए, यह नहीं करना। अमर भव का वरदान लो। जो परिवर्तन किया है, बाप दादा ने सुना, कोई कोई ने परिवर्तन अच्छा किया है, लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है। तो यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वह भी तो अपना आजमाइश करेगी ना। लेकिन आप तो मायाजीत हो ना। मायाजीत तब तो जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आप याद करो, मेरा काम भगाना है। वह भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे यह छोटी छोटी चीजें क्या है। अव्यक्त वाणी डेट है 31 अक्टूबर 2006। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना, यह ट्रायल करना। इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। माया जीत बन जाएंगे, फिर नहीं करेंगी। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी। लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। माया आएगी, आप कहेंगे, बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया। यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने का कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अक्टूबर 2007। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसलिए कंबाइंड सर्वशक्तिवान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है, यह अटेंशन रखना। सदा कंबाइंड। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगता है। तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहा है, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 2008। यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं।
सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज़्यादा प्यार है, लेकिन बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना कि आने भी देते हो? नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कई कई बच्चे माया को आने तो देते ही है, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, साथ रहेंगे, अब भी साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियाँ मिली है, उस शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसीलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान है और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना? फुल, पुल नहीं। कोई कोई नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल की नॉलेजफुल, सभी नॉलेजफुल है। फुल नॉलेज आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले।
अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 2009। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकता, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार है अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है, और बच्चे भी यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है? मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है।
अव्यक्तवाणी डेट है 9th मार्च 2009। अच्छा, ओम शांति।